नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी शामली घाटा में। चूँकि अभी 10th और 12th वालों की एग्ज़ाम चल रही है, तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे नंबर लाएं। और जिन बच्चों को थोड़ी बहुत अगर हिंदी वगैरह में कुछ समस्या हो तो उनके लिए मैं एक वीडियो कर रहा हूँ। ये संधि आपका 10th में भी आता है, 12th में भी आता है। अगर आपको संधि से रिलेटेड कोई समस्या है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको संधि में आज के बाद कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो हम बात करें संधि की। संधि संधि किसे कहते हैं? संधि केवल समझना आप, क्योंकि जो एग्जाम में आने वाला है वो अलग चीज़ है, परिभाषाएं एग्जाम में नहीं आएगी। संधि संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब वर्ण क्या होते हैं? हम सबने वर्णमाला पढ़ी है। आ से लेकर ज्ञा तक आपकी क्या होती है? वर्णमाला। इनका जब आपस में मिलाप होता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। अब आगे हम अगर बात करें संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है आपकी स्वर संधि। स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और नंबर 3 है विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब अगर यहाँ पर स्वर और व्यंजन, तो वर्णमाला में आपने देखा होगा आ से आहा तक स्वर होते हैं, बाकी का से लेकर तो ज्ञा तक क्या होते हैं? व्यंजन। बस यही ध्यान रखना आपको कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होता है, उससे बात क्लियर हो जाएगी और संधि भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे स्वर संधि की पहचान, अब देखो पहचान हम कैसे करेंगे। एक उदाहरण ले लो, कोई सा भी। महाधन आत्मा। तो आपको ये जो प्लस वाला दिख रहा है, इसके इधर और यहाँ पर दो जगहों पर ध्यान रखना है कि इधर कौन सी मात्रा आ रही है और यहाँ पे कौन सी मात्रा आ रही है। जैसे कि यहाँ पे हा में बड़ा की मात्रा आ, और इधर भी क्या है? आ है। ये भी स्वर है, ये भी क्या है? स्वर है। स्वर का स्वर से मेल, यानी दोनों को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, स्वर का स्वर से मेल, यानी ये कौन सी संधि कहलाएगी? आपकी स्वर संधि। इसी प्रकार स्वर संधि की परिभाषा हो जाएगी, जब किसी स्वर का स्वर से मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की सिंपल सी परिभाषा, जब किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा, तो जब किसी विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि मैंने समझा दिया आपको, स्वर का स्वर से मेल। एक और उदाहरण ले लो व्यंजन संधि का। दिक, धन, पाल। यहाँ देखना, ये व्यंजन की सीधी से पहचान है। यहाँ पर जो भी आएगा उसके नीचे क्या आएगा? हलंत। अगर ऐसा आपको दिख जाए, ये है व्यंजन, ये क्या है? व्यंजन क, और इधर भी क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन का व्यंजन से या स्वर का व्यंजन से मेल होगा तो उसे हम कौन सी संधि कहेंगे? व्यंजन संधि। उसके बाद में बात आएगी विसर्ग की। तो विसर्ग संधि, दो बिंदुओं का ध्यान रखना है एग्जाम में। अगर कहीं पे आपको मिले और पूछ ले एग्जाम में कि बताओ कौन सी संधि है, तो अगर आपको मान लिया जाए ऐसा आया, एक उदाहरण, दू धन ख, और आपको यहाँ पर दो बिंदियां दिखे तो समझ जाना वो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो ये तो हो गए तीनों प्रकार इसके। स्वर संधि, जब किसी स्वर का स्वर से मेल, स्वर का स्वर से मेल हो रहा है, स्वर संधि। व्यंजन का स्वरीय व्यंजन से मेल, व्यंजन संधि। और किसी विसर्ग का स्वरीय व्यंजन से मेल तो उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। ठीक है। अब लेकिन जो एग्जाम में मेन, एग्जाम की दृष्टि से मेन आईएमपी जो इम्पोर्टेंट है आपके, वो है स्वर संधि में से, कि स्वर संधि में से पूछता हो इसके भेद, स्वर संधि के भेद। ध्यान से समझना, अगर लास्ट तक आप देखोगे तो आज के बाद आपको कभी भी संधि में समस्या नहीं आएगी। स्वर संधि के भेद।
स्वर संधि के भेद कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की। इन्हीं प्रकारों में से एग्जाम में पूछा जाता है। दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 दीर्घ और गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि और नंबर 5 है अयादी स्वर संधि। तो स्वर संधि आपके 5 प्रकार की, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। और इसको आप याद रखना चाहो तो कभी आपको अगर समस्या हो तो याद रखना ऐसे, स्वर को सुनकर दीवानगी याद आई, दीवानगी याद आई। याद रखने की ट्रिक है, स्वर को सुनकर दीवानगी याद आई, यानी जब भी स्वर की बात आएगी तो कौन कौन से प्रकार है इसके? दी से दीर्घ, वा से वृद्धि और गा से गुण, या से यण, आ से अयादी। तो ये स्वर संधि के आपके 5 प्रकार हुए। तो इन 5 प्रकारों को आराम से समझना, किस प्रकार 5 प्रकारों में से आते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम दीर्घ। आपको ध्यान रखना है जो प्लस रहेगा उसके इधर क्या है और इधर क्या है, यानी यहां से हम पता लगाएंगे कि ये कौन सी संधि है। सबसे पहले अगर हम बात करें दीर्घ स्वर संधि, पहचान इसकी पहचान केवल बस ये चीज समझ में आ गई तो मान लिया जाए आपको दीर्घ स्वर संधि क्या आ गई, समझ में आ गई। तो देखो पहचान है इसकी या परिभाषा मान लो, जब आ ई उ ऋषि का क्रमशः इन्हीं से वापस से मेल हो, यानी कि आ का आ से, ई का ई से, उ का उ से, ऋषि का ऋषि से मेल हो, तो वो संधि कहलाती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। कहने का मतलब ये कि आपको जब वहां पे मात्राएं देखो तो इधर आ दिखे और इधर भी क्या दिखे, आ, यह बड़ा मतलब एक जैसे भाई भाई, भाई भाई। इधर ई आया तो इधर भी ई, इधर उ है तो इधर भी उ, इधर ऋषि का है तो इधर भी ऋषि का। अगर इस प्रकार का आपको दिखता है संधि विच्छेद में, यहाँ वाली मात्रा और यहाँ सेम है, स्वर क्या है, सेम है, इधर भी आ है, इधर भी आ, इधर ई, इधर भी ई, इधर उ, इधर भी उ, इधर ऋषि, इधर भी ऋषि। तो ऐसी कंडीशन में उस संधि को क्या कहेंगे हम, दीर्घ स्वर संधि। तो ये हो गई इसकी दीर्घ स्वर संधि की पहचान। बात करें अगर हम गुण स्वर संधि की, गुण स्वर संधि, इसका उदाहरण लिख लो दीर्घ का। दीर्घ का उदाहरण अभी मैंने बताया था, वही देखो लिख लो, विद्या धन आलय। देखना यहाँ पे ध्या में बड़ा की मात्रा, इधर भी क्या है बड़ा आ दोनों भाई भाई हुए एक जैसे, इधर भी आ है, यहाँ भी क्या आया, आया। समझ जाएंगे संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। ऐसे यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, छोटी बड़ी कोई सी भी चलेगी, यहाँ उ, यहाँ भी उ, यहाँ ऋषि, यहाँ भी ऋषि। तो इस प्रकार की जो भी संधि होगी वो संधि कहाँ कौन सी कहलाएगी, दीर्घ स्वर संधि।
अगर हम बात करें गुण स्वर संधि की, तो गुण स्वर संधि की पहचान समझना। गुण स्वर संधि में क्या होगा, इसमें इधर ये वाली साइड, इधर वाली साइड यानी प्लस के इधर वाली साइड और इधर वाली साइड, तो ये वाली जो साइड है इसमें अगर आ आए या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा, लेकिन इधर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि का। तो इसमें क्या था, सेम सेम था। अब इसमें क्या है अलग, इसमें आगे आ रहा है छोटा बड़ा, लेकिन इधर छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि का। अगर ये वाला ऐसा दिखे आपको, तो वहां पर वो संधि हो जाएगी आपकी गुण स्वर संधि। आए बात समझ में। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण हो जाएगा आपका कोई सा भी, महाधन ईश, महाधन ईश। तो इधर देखो ये है, यहाँ पे हा में आ की मात्रा और यहाँ पर है ई, आ का ई से मेल हो रहा है, तो ये संधि कौन सी कहलाएगी आपकी, गुण स्वर संधि। क्या बन जाएगा ये, महेश। ठीक है, आ का ई से मेल, हाँ मतलब आ का ई से भी हो सकता है, ऊ से भी, इधर ऊ भी आ सकता है, ऋषि का भी आ सकता है, कोई भी आए वो संधि हो जाएगी आपकी गुण स्वर संधि। इसके बाद बात करें हम नंबर 3 है वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। सभी की पहचान कहाँ से होगी, जो प्लस के इधर कौन सी मात्रा है और इधर कौन सी मात्रा है, बस उसी का ध्यान हमें रखना है। और वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, आगे वो आएंगे, इस साइड आएंगे छोटा भैया बड़ा भैया, और इस साइड जैसे वहां पे ऋषि पे खत्म हुआ था गुण में, अब ऋषि के बाद क्या आता है, एडी का, एनक का, औपली का और ये वाला। आगे हमेशा छोटा बड़ा दिखेगा, यानी कि आगे इस साइड आपको यहाँ पर जो मात्रा रहेगी वो या तो छोटा आ की रहेगी या बड़ा आ की रहेगी, लेकिन इस साइड जो मात्रा रहेगी वो रहेगी ए आई ओ औ। इस प्रकार अगर आपको किसी संधि में दिखे तो वो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, वृद्धि स्वर संधि। उदाहरण इसका गणधन